3, 2, 1 स्टार्ट। कोरोना संकट और लंबे लॉकडाउन के बीच अपने घरों की ओर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के पलायन को लेकर सरकारों की चिंता दो तरह की है। जहां ये श्रमिक लौट रहे हैं वहां इनके पुनर्वास की और जहां से आ रहे हैं वहां आसन्न श्रम संकट की केवल श्रमिक वर्ग ही नहीं, यह चिंता दुनिया के दूसरे देशों के अध्ययन व रोजगार के लिए गए प्रवासी भारतीयों की भी है। जो सरकार के खास प्रयासों से अब धीरे धीरे अपने वतन लौटने लगे हैं। इनमें कुछ ने अपनों के बीच आने के लिए तो अधिकांश ने रोजी रोटी छीनने के कारण अपने देश का रुख किया है। कुछ दिनों से चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लाचार और बेबस मजदूरों को अपने घर तक लाने में जुटी हैं। यक्ष प्रश्न यह भी है कि जो खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हुए हैं वे क्या अपने गांव या घर में सुरक्षित रह पाएंगे। वायरस के संक्रमण से भी और भूख से भी। जाहिर है कि मौजूदा हालात में जो घरों की ओर लौटे हैं या लौट रहे हैं उन सबको काम मिल ही जाएगा, इसके आसार कतई नहीं हैं। दूसरी ओर जिन्होंने अपने नियोक्ताओं की बेरुखी का शिकार होकर जान है तो जहान है मानते हुए पलायन किया, वे अब वापस वहीं जाना चाहेंगे ऐसा भी नहीं लगता। जो राज्य सरकारों पलायन कर गए श्रमिक समुदाय से लौटने की अपील कर रही हैं वे यदि लॉकडाउन के तत्काल बाद ही उनकी सुध ले लेती तो शायद पलायन कर रहे श्रमिकों की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने नहीं आती। ठीक ऐसे ही हालात से दो चार होकर प्रवासी भारतीय भी लौट रहे हैं। हो सकता है कि हालात सामान्य होने पर इनमें से कुछ फिर वापस हो जाए, लेकिन जो वैश्विक परिदृश्य बना है उनमें दुनिया के सभी प्रवासियों की रोजी रोटी खतरे में ही है। वजह भले ही आकस्मिक आपदा रही है, लेकिन जब रोजगार ही वेंटिलेटर पर हो तो हालात की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखा जाए तो अब वक्त आ गया है जिसमें ऐसी नीतियां बनाई जाए जिनसे लोगों को स्थायी रोजगार मिले। इसके लिए श्रम कानून सहित कई तरह की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार की जरूरत है। शहरों से ज़्यादा अब गांवों को विकसित करना होगा। जाहिर है कि लघु उद्योगों के साथ साथ कृषि उपज आधारित उद्योगों को गांवों में ही बढ़ावा देना होगा। हालांकि अब भी ऐसे ज़्यादातर उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं, पर विभिन्न
कारणों से स्थानीय लोगों को उसका उचित लाभ नहीं मिल पाता है। विराम इसके लिए संबंधित कानूनों के साथ साथ व्यापक स्तर पर भूमि सुधार भी करना होगा ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके। विराम निवेश के मामलों में सरकारों को अपनी एकल खिड़की योजना को भी प्रभावी तौर पर लागू करना होगा। विराम हमारा आगे का रोडमैप ही तय करने वाला है ही मंदी के दौर और रोजगार की अनिश्चितता के बीच सबको कैसे राहत दी जाए। विराम फिलहाल तो बड़ी ज़रूरत कोरोना संक्रमण की गति पर लगाम लगाने की है। विराम खास तौर से गांवों को इससे बचाने की ज़रूरत है ज़्यादा है जहां पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाएं राम भरोसे चल रही हैं। स्टॉप।